हेलो बउआ लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम लोग का ये सेकेंड चैप्टर का ऑर्गेनिक का क्रैश कोर्स हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं। और इस ऑर्गेनिक के सेकेंड चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर 3 है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर का। ऑर्गेनिक एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे हैं अभी चैप्टर एल्कोहल फिनॉल एवं ईथर। एल्कोहल फिनॉल एवं ईथर। एल्कोहल फिनॉल एवं ईथर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो चैप्टर के नाम से ही पता है कि एल्कोहल एवं फिनॉल में अंतर स्पष्ट करें। एल्कोहल एवं फिनॉल में अंतर स्पष्ट करें, ये जो है फर्स्ट ही क्वेश्चन जो है पूछता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहले जो है थ्योरी को हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो थ्योरी को आइए सबसे पहले हम लोग स्टडी कर लेते हैं। देखिए, क्लास में मैंने आप सभी लोग को नोमेनक्लेचर के बारे में सिखाया था कि नोमेनक्लेचर अल्कोहल का कैसे लिखा जाता है, और फिनॉल के बारे में समझाया था। ठीक है, फिनॉल के बारे में समझाया था कि अगर बेंजीन रिंग में एक OH उपस्थित होता है, बेंजीन एक OH उपस्थित होता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिनॉल कहते हैं। बेंजीन में जब एक OH उपस्थित होता है तो इसे हम लोग फिनॉल कहते हैं। ठीक है, अब जो है अगर मान लीजिए इसमें 2 OH हम लोग लगा देते हैं, तब इसका IUPAC नेम क्या होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि अगर 2 OH लगा देते हैं तब इसका नेम क्या होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि यदि 2 OH हम लोग लगा देते हैं तो इसका IUPAC नेम क्या होगा। तो 2 OH लगा रहेगा। ठीक है, जल्दी से आप लोग बताइए कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। रिप्लाई कीजिए। धर्मेंद्र, छोटू, जल्दी से आप लोग सभी लोग रिप्लाई कीजिए। मोहित, शिवानी, लकी, टार्जन, क्या आप लोग के घर पर छठ हो रही है। भाई मेरे घर पर तो छठ नहीं, और ऑनलाइन आप लोग छठ का प्रसाद जो है भेज दीजिए। चलिए, लग रहा है देर हो रही है। देर हो रही है आंसर बताने में, इसका मतलब जो है नहीं बन पा रहा है। देखिए, इसमें करते क्या है कि अगर बंद आकृति रहता है, तक समूह जहां लगा रहता है तो एक नंबर मान लेते हैं। तो में से किसी को एक नंबर मान लेंगे। तक समूह जिस कार्बन पर लगा रहेगा वो कितना नंबर मान लेंगे, एक नंबर मान लेंगे। ठीक है, प्लग समूह जिस कार्बन पर लगा रहता है उसको कितना नंबर मान लेंगे, एक नंबर मान लेंगे। ठीक है, तो आइए इन दोनों में से किसी को आप एक नंबर मान सकते हैं। इसको भी एक नंबर मान सकते हैं या इसको भी एक नंबर मान सकते हैं। बंद आकृति में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब एक नंबर किसी को मानते हुए उस रास्ते से जाना है जिधर से दूसरा दूसरा समूह जो है वो पहले मिल जाए। तो 1, देखिए बोल दीजिए, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाइए, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये बेंजीन रिंग में है, इसका IUPAC नेम हो जाएगा बेंजीन 1,3 डाइऑल। बेंजीन 1,3 डाइऑल, या इसका IUPAC नेम हो जाए बेंजीन 1,3 डाइऑल।
ठीक है, बेंजीन 1,3 डाई ऑल, हाँ आपका भी सही है, 1,3 डाई बेंजीनॉल भी सही है। ठीक है, डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन जो है ये गलत है, हाइड्रोक्सी नहीं होगा, ऑल लगेगा क्योंकि ये मूलक समूह है। ऑल लगेगा यहाँ पर, हाइड्रोक्सी नहीं लगेगा। हाइड्रोक्सी तब लगेगा जब OH साइड चेन की तरह काम करेगा, तब हाइड्रोक्सी लगेगा। हाँ ठीक है, तो 1,3 डाई बेंजीनॉल ये सही है। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूं अल्कोहल के वर्गीकरण की तरफ। अब मैं आपको अल्कोहल के वर्गीकरण की तरफ लेकर के चल रहा हूं। अल्कोहल का वर्गीकरण, अल्कोहल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल के वर्गीकरण की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, और लाइव सेशन में आप लोग जो है रेगुलर जुड़ी, ताकि जो भी डाउट वगैरह होता है वो आप लाइव में ही जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे कल जो है मोहित का जो है डाउट क्लियर हुआ, तो लाइव सेशन में जुड़ने से ये फायदा होता है कि जो भी चीज कंटेंट पढ़ाई जा रही है, डाउट होगा जो भी आएगी वो इंस्टेंट हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अल्कोहल का वर्गीकरण क्या होता है? सबसे पहला नंबर हम लोग पढ़ेंगे, OH कितना जुड़ा है इसकी संख्या के आधार पर। OH की संख्या के आधार पर अल्कोहल का वर्गीकरण, OH की संख्या के आधार पर, OH की संख्या के आधार पर अल्कोहल का वर्गीकरण, ये हम लोग पढ़ेंगे। भाई OH की संख्या के आधार पर अल्कोहल का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया गया है? ठीक है, OH की संख्या के आधार पर अल्कोहल का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया गया है? ठीक है, देखिए फर्स्ट नंबर होता है मोनो हाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ये फर्स्ट नंबर होता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनो मतलब, मोनो मतलब सिंगल, मोनो मतलब सिंगल, और हाइड्रिक मतलब OH। मोनो मतलब होता है सिंगल और हाइड्रिक मतलब होता है OH। मोनो मतलब एक और हाइड्रिक मतलब OH, मोनो मतलब एक और हाइड्रिक मतलब OH। तो वैसा अल्कोहल इसमें केवल एक OH होता है, उसे हम लोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, वैसा अल्कोहल इसमें केवल एक OH होता है, ये हम लोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही जवाब है चट्टू, आप लोग का जवाब जो है बिल्कुल सही है। फ्रेम 3 में अल्केन XYZ ट्राईऑल था, XYZ ट्राईऑल बताए हैं बाबा। ठीक है, और 3 गो OH वाला जो है बताए हुए हैं, तो OH रहता है तो वही फ्रेम 3 पिछले क्लास में बताए हैं एक एग्जाम्पल उस पर। तो आ जाइए बउआ, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, इसमें इसमें केवल एक OH उपस्थित होता है, केवल एक OH उपस्थित होता है, एक OH उपस्थित होता है, यह मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएगा। तो जितना भी अल्कोहल जिस एक OH रहेगा वो आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएगा। जितना भी आप फ्रेम 1 पढ़े हो, ठीक है, वो सब आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जितना भी आप फ्रेम 1 पढ़े हो वो सब आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे इसमें एक OH है, ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। फिनॉल में एक OH होता है, तो ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। तो जिसमें भी एक OH रहेगा
वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होता है। जिसमें भी एक OH रहेगा वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होता है। अब हम लोग सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर होता है डाईहाइड्रिक अल्कोहल। सेकेंड नंबर होता है डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। देखिए डाई मतलब दो, डाई मतलब दो, और हाइड्रिक मतलब OH। हाइड्रिक मतलब OH। तो बताइए इसमें कितना OH रहेगा जी? हाँ बिल्कुल सही, दो OH उपस्थित होता है, दो OH उपस्थित होता है। तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल का जब दो OH रहेगा तो इसे हम लोग डाईहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे। ठीक है, हाँ सही जवाब है दो वाले का, बिल्कुल। तो आ जाइए, जो भी अल्कोहल है, जैसे अभी आपका हमने जो है एग्जाम्पल लिया था बेंजीन 1,2 डाईऑल, बेंजीन 1,2 डाईऑल, तो हमने एग्जाम्पल लिया था बउआ ये वाला, ये जो सामने आपका दिख रहा है ये आपका डाईहाइड्रिक अल्कोहल है, ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल है। ठीक है, तो बेंजीन 1,2 डाईऑल जो हो गया ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएगा। 1,2 डाईऑल ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल हो जाए। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि भाई ये तो फिनॉल के अंतर्गत आता है, तो मैं आपको बता दूं फिनॉल भी जो होता है वो अल्कोहल ही होता है। फिनॉल भी जो है किसका सदस्य है? अल्कोहल का ही सदस्य है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए। उसके बाद नेक्स्ट अगला नंबर है हम लोग का, जैसे दो OH ले लेते हैं, H2OH, H2OH, OH। ठीक है, इसका नाम क्या था? एथेन 1,2 डाईऑल, एथेन 1,2 डाईऑल। इसमें भी दो गो OH है, इसमें भी दो गो OH है, तो यह भी कैसा अल्कोहल कहलाएगा? डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएगा। कैसा अल्कोहल कहलाएगा? डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएगा। क्लियर है? सही है, चलिए। थर्ड नंबर ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल किसे कहते हैं? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल किसे कहते हैं? तो ट्राई मतलब थ्री, ट्राई मतलब क्या हो जाएगा? ट्राई मतलब थ्री और हाइड्रिक मतलब OH। ट्राई मतलब थ्री और हाइड्रिक मतलब OH। तो बताइए इसमें कितना OH रहता है? हाँ बिल्कुल सही जवाब है, में तीन OH उपस्थित होता है, में तीन OH उपस्थित होता है, उपस्थित हो। ठीक है, तीन OH उपस्थित हो। इस अल्कोहल में भी तीन गो OH रहेगा, इस अल्कोहल में भी तीन गो OH रहेगा, चाहे वह तीन गो OH किसी भी कार्बन से जुड़ा हो, से मतलब नहीं है, मतलब होता है संख्या से। अगर तीन OH रहेगा वो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऐसे जो है दो से अधिक वाला जो है वो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के सदस्य हो जाता है। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल भी आपका पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का सदस्य है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल भी आपका पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का सदस्य है। पॉली मतलब होता है अनेक, बहुवचन हो गया, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये हो गया आपका पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉली मतलब होता है अनेक, यानी दो से अधिक, दो से अधिक का मतलब हो गया पॉली, यानी बहु, बहुवचन में ही आ गया। ठीक है, जब OH की संख्या, जब OH की संख्या दो से अधिक रहे,
तब OH की संख्या कितना से अधिक रहे? 2 से अधिक रहे। ठीक है, वह पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल होता है। कैसा अल्कोहल होता है? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल होता है। अब हम लोग आ जाते हैं कि कार्बन के डिग्री के आधार पर अल्कोहल का वर्गीकरण। ठीक है, ये सब छोटा छोटा टॉपिक है। कार्बन के डिग्री के आधार पर अल्कोहल का वर्गीकरण ध्यान से समझिएगा। अगला टॉपिक है हम लोग का कार्बन के डिग्री के आधार पर, कार्बन के डिग्री के आधार पर अल्कोहल का वर्गीकरण। कार्बन के डिग्री के आधार पर अल्कोहल का वर्गीकरण। ठीक है, कार्बन के डिग्री के आधार पर अल्कोहल का वर्गीकरण। इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसमें पहला नंबर है आपका प्राथमिक अल्कोहल। प्राथमिक मतलब 1 डिग्री अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक मतलब 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, हमने आपको प्राथमिक कार्बन पढ़ाया है। कार्बन का प्रकार जो है पहले चैप्टर में हम लोग स्टडी किए हैं। और जो बच्चे भी अगर कार्बन के प्रकार में समस्या, अगर जिस बच्चे को भी कार्बन के प्रकार में समस्या हो रही होगी वो कार्बन का वर्गीकरण जो है अच्छे से देख लेंगे। हाँ, प्राथमिक मतलब 1 डिग्री। ठीक है, तब OH 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा रहता है। तब OH 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा रहता है तो हम लोग कैसा अल्कोहल कहते हैं? प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं। तब OH 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा रहता है तो कैसा अल्कोहल कहलाएगा? प्राथमिक अल्कोहल कहलाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। तब OH 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा रहेगा तो 2 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। तब OH 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा रहेगा तो 3 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। ठीक है, तो यही जो है अल्कोहल का वर्गीकरण है। अल्कोहल हो या हेलो अल्केन हो, ठीक है, वो मैक्सिमम 3 डिग्री तक होता है, या एमीन हो। हेलो अल्केन हो, अल्कोहल हो या एमीन हो, मैक्सिमम कितना डिग्री तक होता है? 3 डिग्री तक होता है। लेकिन कार्बन कितने डिग्री तक होता है? 4 डिग्री तक होता है। ठीक है ना, याद है ना आप सभी लोग को? हाँ बिल्कुल, याद रखना भी चाहिए। कार्बन मैक्सिमम कितने डिग्री तक होता है? 4 डिग्री तक होता है। चलिए बउआ, प्राथमिक अल्कोहल किसे कहते हैं? तो जब OH 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा रहता है तो उसे हम लोग प्राथमिक अल्कोहल बोलेंगे। ठीक है, तो जब OH 1 डिग्री कार्बन से, जब OH 1 डिग्री कार्बन से 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है, तो वो 1 डिग्री अल्कोहल कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिएगा। एग्जाम्पल देखिए, CH3OH है, CH3OH है, तो इसमें OH जो है CH3OH है, तो इसमें OH कितना डिग्री कार्बन से जुड़ा है? 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा। ठीक है, यह कार्बन जो है किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा है, इसलिए यह कितना डिग्री कार्बन कहलाएगा? 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। यह कार्बन किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा है, इसलिए यह कितना डिग्री कार्बन कहलाएगा? 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। ठीक है, यह कार्बन जो है 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन है, और 1 डिग्री कार्बन से OH से जुड़ा है, इसलिए हम लोग इसको कितना डिग्री अल्कोहल बोलेंगे? 1 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट, अगला नंबर, सेकेंड नंबर, द्वितीयक अल्कोहल। हाँ, एक और जो है 1 डिग्री अल्कोहल का हम आपको एग्जाम्पल दे देते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए बउआ, CH3OH। बताइए, यहाँ पर यह कार्बन जो है, यह कार्बन भी कितना डिग्री का कार्बन है? 1 डिग्री का कार्बन है। जब कार्बन केवल एक तरफ कार्बन से जुड़ा रहेगा तो 1 डिग्री कार्बन, जब कार्बन केवल एक तरफ कार्बन से जुड़ा रहेगा तो 1 डिग्री कार्बन,
और जब कार्बन किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा रहेगा तो 1 डिग्री कार्बन। तो 1 डिग्री कार्बन का दो कॉन्सेप्ट, जब कार्बन किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा रहेगा तो 1 डिग्री कार्बन, और जब कार्बन केवल एक तरफ कार्बन से जुड़ा रहेगा तो 1 डिग्री। तो ये प्राथमिक अल्कोहल हो गया। सेकेंड नंबर हम आपको लेकर के बता रहे हैं बउआ, द्वितीयक अल्कोहल। द्वितीयक अल्कोहल तो बस वही, यहां पर OH जो है कितना डिग्री कार्बन से जुड़ा रहेगा, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा रहेगा। जब OH 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा रहेगा वो द्वितीयक अल्कोहल कहलाएगा। जब OH 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा रहेगा तो कितना डिग्री अल्कोहल कहलाएगा, द्वितीयक अल्कोहल कहलाएगा। ठीक है, तो यहां OH 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। यहां OH 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। जब OH 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है तो हम लोग द्वितीयक अल्कोहल कहते हैं। एग्जाम्पल NH3, H, OH, NH3। यदि बताइए, ये जो कार्बन है बीच वाला कार्बन, यह कार्बन दो तरफ कार्बन से जुड़ा है। ये जो बीच वाला कार्बन है ये दो तरफ कार्बन से जुड़ा है, अगल से भी जुड़ा है और बगल से भी जुड़ा है। तो यह कार्बन 2 डिग्री कार्बन हो गया, इसलिए यह अल्कोहल कितना डिग्री अल्कोहल हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। ठीक है, अब आ जाइए बउआ, उसके बाद थर्ड नंबर है तृतीयक अल्कोहल। थर्ड नंबर है तृतीयक अल्कोहल। तृतीयक मतलब 3 डिग्री अल्कोहल। तृतीयक मतलब 3 डिग्री अल्कोहल। डिग्री अल्कोहल किसे कहते हैं जी? तो या इसमें क्या होगा, इसमें OH जो है, OH बोलिए, इसमें OH कितना डिग्री कार्बन से जुड़ा रहेगा? हाँ, 3 डिग्री OH से। इसमें OH कितना डिग्री कार्बन से जुड़ा रहेगा? 3 डिग्री कार्बन से। बिल्कुल सही है, OH 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा रहेगा। ठीक है, चलिए, लाइव हमने सुनने के लिए कहा तो आप लोग उल्टा करके भाग गए, लाइव छोड़ करके भाग गए। अच्छी बात है। इसमें OH जो है 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। इसमें OH 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है, इसमें OH 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। क्लियर है? तो आ जाइए बउआ, 3 डिग्री कार्बन का मतलब वैसा कार्बन तो 3 तरफ कार्बन से जुड़ा हो। वैसा कार्बन तरफ कार्बन से जुड़ा हो, हम लोग 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। तो 3 तरफ कार्बन से जुड़ा हो गया, और एक तरफ किससे जुड़ा है? OH से। 3 तरफ कार्बन से जुड़ा है, इसलिए यह कार्बन कितना डिग्री का कार्बन कहलाएगा? 3 डिग्री का कार्बन कहलाएगा। डिग्री का कार्बन कहलाएगा। और 3 डिग्री कार्बन से जब OH जुड़ा रहता है इसे हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। जब 3 डिग्री कार्बन से OH जुड़ा रहता है तो इसे हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, तो जब OH 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा रहेगा ये टर्शियरी अल्कोहल कहलाएगा, तृतीयक अल्कोहल कहलाएगा। ठीक है जी, देखिए इंग्लिश नेमिंग का बता देते हैं। प्राथमिक को हम लोग प्राइमरी बोलते हैं। प्राथमिक को हम लोग प्राइमरी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में प्राथमिक को हम लोग प्राइमरी बोलते हैं। प्राइमरी, प्राइमरी अल्कोहल। प्राथमिक को हम लोग प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। द्वितीय को सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। तृतीय को सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल है। और तृतीय को हम लोग टर्शियरी बोलते हैं। तृतीय को क्या बोलते हैं? टर्शियरी। टर्शियरी अल्कोहल।
यह इसका इंग्लिश नेम, ठीक है, ये आपका इंग्लिश नेम। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। अब जो है बोलिएगा कि क्या इस पर कोई क्वेश्चन आता है, तो हाँ आता है बउआ। इस पर क्वेश्चन पूछता है कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल में अंतर कैसे स्पष्ट होगा। अच्छा अच्छा, हाँ आपका, आप जो है हमेशा लाइव जुड़ते हैं, ठीक है लकी कुमार, आप जो है हमेशा लाइव जुड़, ठीक है, ये आप लोग कंटिन्यू वाले हैं, ठीक है, लकी, धर्मेंद्र, ये सब जो बच्चे हैं, अर्जन, ये सब तो टर्शियरी अल्कोहल। अब आ जाइए, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चन क्या आता है। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं बउआ। क्वेश्चन कहता है कि भाई प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। क्वेश्चन है कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल में अंतर स्पष्ट करें। तो आ जाइए, क्वेश्चन आपके सामने है, प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, सेकेंडरी एवं टर्शियरी अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी एवं प्राइमरी, सेकेंडरी, सेकेंडरी एवं टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल में अंतर स्पष्ट करें। प्राइमरी, सेकेंडरी एवं टर्शियरी अल्कोहल में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे अंतर हम लोग करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में, इस प्रकार से हम लोग का अंतर स्पष्ट होगा, इसको समझिएगा, ठीक है। हाँ संजीव, मोहित, आप लोग भी जुड़ते, बिल्कुल सही बात है, और जुड़ना भी चाहिए, क्योंकि लाइव जुड़ने का फायदा क्या होता है कि अगर आप कमेंट में क्वेश्चन कीजिएगा, मैं इसका आंसर जो है बता दूंगा, ठीक है। ऐसे हमारा प्रयास रहता है कि जिन बच्चों का व्हाट्सएप पर मैसेज वगैरह भी आता है, उन सभी डाउट को मैं अगले शेयर कर दूं, ये मेरा जो है प्रयास रहता है, ठीक है। इसीलिए मैं लगातार जो है अपना व्हाट्सएप नंबर जो है आप लोगों को शेयर किया। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एवं टर्शियरी अल्कोहल में अंतर कैसे हो, आइए आंसर में क्या होगा जी। आंसर में होगा कि जब अल्कोहल के वाष्प को, ठीक है, जब अल्कोहल के वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस, तब अल्कोहल के वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किए गए तावे से गुजारा जाता है, तब अल्कोहल के वाष्प को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म तावे के ऊपर उतारा जाता है। उतारा जाता है अल्कोहल के वाष्प को कितना डिग्री सेल्सियस पर गर्म, तो 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म तावे से गुजारा जाता है, ठीक है। तब अल्कोहल के वाष्प को 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म तावे से गुजारा जाता है, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड देता है, सेकेंडरी अल्कोहल कीट देता है, और टर्शियरी अल्कोहल उत्पाद के रूप में एल्किन प्रदान करता है। यही इसका पहचान है, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछता है ना, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में ये आता है, तो ठीक है।
जल्दी से हम लोग क्या आंसर लिखेंगे? जब एल्कोहल के वाष्प को 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 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म तावे से गाड़ा जाता है तावे से गाड़ा जाता है गाड़ा जाता है तो तो प्राइमरी प्राइमरी एल्कोहल उत्पाद के रूप में क्या देता है? याद है जी? ये भूल गए? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि प्राइमरी एल्कोहल उत्पाद के रूप में क्या देता है। जल्दी से बता दीजिए बउआ कमेंट सेक्शन में कि क्या आप लोगों को याद है। बात आपकी नहीं समझे टार्जन कुमार की सर, तीनों अल्कोहल को एक ही साथ लिख नहीं सकते। हाँ लकी कुमार, देखिए एक्चुअली धीरे धीरे बच्चों का जो है वो मैसेज आया, बच्चे लोग साथ मैसेज कर पाए, जिस कारण जो है एक नंबर ढूंढ बड़ी समस्या, क्योंकि बहुत मैसेज आता है। अगर एक दिन मैसेज वो पेंडिंग में चला जाता है तो बहुत मैसेज आता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। और आप लोग अपना नाम और एड्रेस ये दोनों साथ में भेजिए ताकि हम समझ जाएंगे कि भाई ये जो है क्रैश कोर्स वाले ग्रुप में वो अल्कोहल को एक ही साथ नहीं। ये आपकी बात मैं ठीक है, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? जब अल्कोहल के वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म तावे से गुजारा जाता है तो प्राइमरी अल्कोहल उत्पाद के रूप में क्या देता है? नहीं आया कमेंट, इसका मतलब आप लोग भूल गए। उत्पाद के रूप में एल्डिहाइड देता है बउआ। क्या देता है? एल्डिहाइड देता एल्डिहाइड एल्डिहाइड देता है। ठीक है, एल्डिहाइड देता है। सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देता है। सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देता है। एवं एवं टर्शियरी अल्कोहल यानी अल्कोहल टर्शियरी अल्कोहल एल्कीन प्रदान करता है। एल्कीन प्रदान करता है। एल्कीन प्रदान करता है। ठीक है, इस प्रकार अल्कोहल पहचान की जाती है। इस प्रकार तीन अल्कोहल की पहचान की जाती। क्लियर? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? इस प्रकार हम लोग जो है वो अल्कोहल का पहचान करते। ठीक है, जब अल्कोहल के वाष्प को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म तावे से गुजारा जाता है तो प्राइमरी अल्कोहल उत्पाद के रूप में एल्डिहाइड देता है। प्राइमरी अल्कोहल उत्पाद के रूप में आपका एल्डिहाइड देता है। प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन और टर्शियरी अल्कोहल एल्कीन प्रदान करता। यही जो है पहचान है। ठीक है, यही पहचान है वो। जल्दी से आप सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दीजिए।
जल्दी से आप सभी लोग जो है कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दीजिए। क्या यहाँ तक जो है सभी लोगों का क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। जल्दी से फास्ट रिप्लाई। यहाँ तक क्लियर हो चुका है कि यहाँ तक में पूछना है? क्योंकि अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बउआ विरचन की ओर। विरचन मतलब होता है निर्माण विधि। ठीक है, विरचन मतलब होता है निर्माण विधि तरफ हम लोग बढ़ेंगे बउआ। जल्दी से आप सभी लोग जो है कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए, सभी लोग का कमेंट आ गया, समझ आ गया, बिल्कुल सही है। तो अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बउआ एल्कोहल के निर्माण की तरफ। चलिए, अब हम लोग आगे जो है बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और अगला टॉपिक होगा एल्कोहल का निर्माण। अगला टॉपिक होगा बउआ एल्कोहल का निर्माण। ठीक है, सब लोग ध्यान दीजिएगा एल्कोहल के निर्माण पर। एल्कोहल का निर्माण, ठीक है, मतलब विरेचन। भाई एल्कोहल को हम लोग कैसे तैयार कर सकते, एल्कोहल का निर्माण कैसे हो सकता है, इस पर जो है सभी लोग ध्यान देंगे कि एल्कोहल का निर्माण हम लोग कैसे कर सकते। ठीक है, सबसे पहला नंबर मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूं एल्कोहल के निर्माण में विघटन में। वो पहला टॉपिक है एल्कीन से एल्कोहल का निर्माण। तो पहला टॉपिक है वो है एल्कीन से एल्कोहल का निर्माण। ठीक है, एल्कोहल के निर्माण में जो पहला टॉपिक है वो है एल्कीन से एल्कोहल का निर्माण। फर्स्ट नंबर, एल्कीन से एल्कोहल का निर्माण। एल्कीन से एल्कोहल का निर्माण। एल्कीन मतलब समझ रहे हैं आप लोग? एल्कीन मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि डबल बॉन्ड होता है उसे हम लोग एल्कीन कहते हैं। डबल बॉन्ड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड होता है उसे हम लोग एल्कीन कहते हैं। एल्कीन से एल्कोहल का निर्माण कैसे हो? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जब एल्कीन को हम लोग जल के साथ, तब एल्कीन को हम लोग जल के साथ अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रतिक्रिया कराते हैं तो एल्कोहल का निर्माण होता है। इसका थ्योरी क्या है? इसका थ्योरी है कि जब एल्कीन को, इसका थ्योरी है बउआ, जब एल्कीन को, जब एल्कीन को इसके साथ, जल के साथ, जल के साथ अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति, अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति, अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति अभिक्रिया कराई जाती है। अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है, अभिक्रिया कराई जाती है, कराई जाती है तो तो पाई बंधन, पाई बंधन टूटता है, पाई बंधन टूटता है और डबल बॉन्ड सी। देखो जी, को भी अभिक्रिया में दिक्कत होता है वो थ्योरी पर ध्यान देंगे। को भी अभिक्रिया में समस्या होती है
वो थ्योरी पर ध्यान देंगे, क्योंकि अभिक्रिया जो होती है, रिएक्शन जो होता है, वो थ्योरी पर आधारित होता है। तो थ्योरी पर ध्यान देंगे, अभिक्रिया की समस्या आपकी दूर हो जाएगी। तो जो बच्चे भी मैसेज कर रहे थे कि हमें जो है रिएक्शन में समस्या होती है, ठीक है, वो सभी बच्चे जो हैं, सभी बच्चे थ्योरी पर ध्यान देंगे कि थ्योरी क्या कह रहा है, और थ्योरी के आधार पर ही रिएक्शन होता है। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि जब एल्कीन, अल्कीन का पहचान क्या है? एल्कीन का पहचान है कि उसमें दो कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड होगा। एल्कीन का पहचान है उसमें दो कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो जब एल्कीन को जल के साथ अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति, अम्ल उत्प्रेरक लेंगे, कोई भी अम्ल हम लोग ले सकते हैं उत्प्रेरक के रूप में। ठीक है, तो क्या होता है? पाई बंधन टूटेगा। अब यहां से अभिक्रिया आपका स्टार्ट हो गया, यहां से आपका अभिक्रिया स्टार्ट हो गया, पाई बंधन टूटता है और सी डबल बॉन्ड सी के, सी डबल बॉन्ड सी के एक कार्बन से, सी डबल बॉन्ड सी के एक कार्बन से, एक कार्बन से, सी डबल बॉन्ड सी के एक कार्बन से H तथा दूसरा कार्बन से, दूसरा कार्बन से OH जुड़ता है, दूसरा कार्बन से OH जुड़ता है। सी डबल बॉन्ड सी के एक कार्बन से H जुड़ता है और दूसरा कार्बन से OH जुड़ता है। ठीक है, तो सविता कुमारी का कल कमेंट आ रहा था कि सर रिएक्शन में समस्या होती है, तो आप जो है इस रिएक्शन समझ करके, थ्योरी को समझ करके और बनाइएगा, सीखिएगा और इसके बाद बताइएगा हमें मैसेज करके, ठीक है, कि क्या इस रिएक्शन में आपकी समस्या सॉल्व हुई कि नहीं हुई, क्या इस रिएक्शन में आपको कोई समस्या हुआ, ये बात मुझे बताइएगा। इस रिएक्शन, इस पार्टिकुलर रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं। इस लेक्चर को समझने के बाद आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या जो है इस रिएक्शन में आपको कोई समस्या हुई कि नहीं हुई। ठीक है, या मैं व्हाट्सएप पर मैसेज करके बता दीजिए। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिए, तो दूसरा कार्बन से OH जुड़ता है। इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार उत्पाद के रूप में, उत्पाद के रूप में एल्कोहल प्राप्त होता है, संगत एल्कोहल प्राप्त होता है। संगत एल्कोहल का मतलब हो गया, संगत का एल्कोहल का मतलब हो गया, जितना कार्बन रहेगा अल्कीन में उतना ही कार्बन रहेगा एल्कोहल में। तो संगत का मतलब होता है कि अभिकारक और उत्पाद दोनों में कार्बन की संख्या समान होगी। संगत का मतलब होता है कि अभिकारक और उत्पाद दोनों में कार्बन की संख्या समान होगी। ठीक है, हाँ ठीक है टार्जन, इस रिएक्शन को आप समझिए, क्योंकि कोई भी रिएक्शन जो है वो थ्योरी पर आधारित होता है। तो थ्योरी आपका क्लियर रहेगा तो मुझे उम्मीद है कि रिएक्शन में बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, बस थ्योरी जो है वो क्लियर रहना चाहिए। थ्योरी क्लियर रहेगा तो रिएक्शन में समस्या नहीं होगी। आइए ध्यान दीजिएगा, अब अल्कीन ले लेते हैं, कोई एक अल्कीन ले लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले इस थ्योरी का मैकेनिज्म हम आपको बता देते हैं। तो कहते हैं बउआ मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब होता है, मैकेनिज्म का मतलब होता है क्रिया विधि। कह रहा है कि भाई आपको अल्कीन में मतलब है सी डबल बॉन्ड सी, इधर इधर क्या जुड़ा है इससे कोई मतलब नहीं है, सी डबल बॉन्ड सी से मतलब है। और सी डबल बॉन्ड सी की अभिक्रिया किससे करानी है? H2O से करानी है, H2O से, किसकी उपस्थिति में? H प्लस की उपस्थिति। अब कहिएगा ये H प्लस कहाँ से आ गया? तो अम्ल, अम्ल का मतलब होता है H प्लस। आप लोग पहले से भी जान रहे हैं कि अम्ल हमें क्या प्रदान करता है? H प्लस प्रदान करता है। अम्ल हमें क्या प्रदान करता है?
H प्लस प्रदान करता है। ठीक है, तो अम्ल का मतलब हो गया H प्लस। अब मैकेनिज्म कैसे कैसे होगा जी, ध्यान दीजिएगा। मैकेनिज्म कैसे कैसे होगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड जब टूटेगा एगो कार्बन पर प्लस और एगो कार्बन पर माइनस। ठीक है, यहां तक क्लियर है जी। तब एगो बंधन टूटता है तो एगो पार्टनर पर प्लस आता है और दूसरे पार्टनर पर माइनस आता है। जब दो पार्टनर के बीच का एगो बॉन्ड टूटता है तो एगो पार्टनर पर प्लस आता है और एगो पार्टनर पर माइनस आता है। तो यहाँ पर जो दोनों चूंकि कार्बन है तो आप किसी पर प्लस और किसी पर माइनस लिख सकते हैं। जैसे मैंने इस कार्बन पर प्लस लिखा है और इस पर माइनस लिखा है, आप इस पर प्लस और इस पर माइनस लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? क्लियर है यहां तक? जल्दी से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए। क्लियर है? चलिए, अब बारी है H2O की। अब बारी है H2O के तोड़ने का। तो देखिए, यहाँ पर अम्ल जैसे ही हम लोग डालेंगे उत्प्रेरक के रूप में, अम्ल जब जाएगा H2O में तो H2O भी आपका टूट जाएगा H प्लस में और किस में, माइनस। H2O भी आपका टूट जाएगा H प्लस में और किस में, OH माइनस। तो जैसे ही H2O में हम लोग अम्ल डालेंगे तो यह H2O भी आपका टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा, H प्लस में टूट जाएगा और OH माइनस में। क्लियर है? अब देखिए, अब इसके बाद क्या करते हैं, जब दोनों अभिकारक को, मैकेनिज्म समझिएगा। हम लोग का एगो जो है ट्रिक है, मैंने आप सब लोग को बहुत ही अच्छा और सरल ट्रिक सिखाया है। ठीक है, ये प्लस माइनस में तोड़ने वाला, प्लस माइनस में तोड़ना अगर आप सीख गए अच्छे से तो रिएक्शन में समस्या नहीं, बस केवल थ्योरी के आधार पर चलते रहना है। ठीक है, और प्रत्येक रिएक्शन का थ्योरी होता है, थ्योरी के आधार पर ही रिएक्शन हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम अपने से करते हैं, अपने से करते क्या है, तो यही प्लस माइनस में, और यही चीज आपको भी जो है वो सीख जाना है। ठीक है, याद है ना? अब देखो, को राजा प्लस वाला हो गया राजा जी, और माइनस वाली हो गई रानी। तो दो था राजा और दो थी रानी, दो था राजा और दो थी रानी, दोनों ने मिलकर रची नई कहानी। पहले ने थामी दूसरे की रानी और दूसरे ने थामी पहले की रानी, पहले ने थामी दूसरे की रानी और दूसरे ने थामी पहले की रानी। क्लियर है? क्लियर है जी? तो आइए चलिए हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, तो गौर कीजिएगा। तो C माइनस के साथ आप H प्लस को जोड़ दो, C माइनस है तो C माइनस के साथ आप H प्लस को जोड़, माइनस के साथ किस देंगे, H प्लस को जोड़। ठीक है, अब दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बचा, इधर में जो बॉन्ड रहेगा वो बॉन्ड रहेगा, जो भी चीजें इधर में जुड़ जाएंगी वो जुड़ी रहेंगी। अब C प्लस के साथ किसको जोड़ देंगे, O प्लस के साथ किसको जोड़ देंगे, OH को। यही हम लोग का उत्पाद बन, यही हम लोग का उत्पाद बन जाए। और इसमें OH लगा हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे एल्कोहल। OH लगा हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्कोहल बोलेंगे। OH लगा हुआ है तो इसको हम लोग एल्कोहल बोलेंगे। यही उत्पाद का मैकेनिज्म है, यही उत्पाद का मैकेनिज्म है वो। ठीक है, तो चलिए, अब जो है, अब जो है मैं आपके सामने एक क्वेश्चन प्रस्तुत कर रहा हूं। एक क्वेश्चन, एथीन से एथेनॉल बनाइए, एथीन से क्या बनाइए, एथेनॉल बनाइए, एथीन से एथेनॉल का निर्माण, एथीन से एथेनॉल का निर्माण। ये क्वेश्चन आपके सामने है, एथीन से एथेनॉल का निर्माण।
एथीन। अब एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन सबका तो फार्मूला आप सभी लोग को पता है। एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन सबका फार्मूला तो आप सभी लोग को पता है। ठीक है, देखिए CH2 डबल बॉन्ड सी को हम लोग क्या बोलते हैं? CH2 डबल बॉन्ड सी को क्या बोलते हैं? एथीन बोलते हैं। और इसका हम लोग जल से अभिक्रिया कराएंगे। इसका हम लोग जल से अभिक्रिया कराएंगे अम्ल की उपस्थिति। तो अम्ल के लिए यहाँ पर H+ हमने लिख दिया है उत्प्रेरक के रूप। अम्ल के लिए हमने यहाँ पर H+ लिख दिया है उत्प्रेरक के रूप। तो एथीन की अभिक्रिया जब हम लोग जल से कराएंगे अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो H2 भाग में टूट जाएगा, भाग में टूट जाएगा। H+ में और किस में? वो H-। तो भाग में आपका टूट जाएगा किस में? H+ में और किस में? वो H- में। ठीक है, अब यहाँ पर हमने आपको मैकेनिज्म सिखाया है। ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड को तोड़िए। ये पाई बॉन्ड जो है जिधर जाएगा, मान लीजिए आप इधर ले जाना चाहते हैं, तो इस पर माइनस होगा और इस पर प्लस होगा। ठीक है, तो दोनों दोनों कार्बन में से आप किधर भी ले जा सकते हैं। दोनों कार्बन में से आप किधर भी इसको ले जा सकते हैं। ठीक है, दोनों कार्बन में से आप किधर भी ले जा सकते हैं। जैसे आपका इच्छा है कि इधर ले जाएं, इधर ले जाइएगा तो इस पर माइनस और इस पर कैसा? प्लस। अब माइनस के साथ प्लस को जोड़, माइनस के साथ प्लस को जोड़ दीजिए, उत्पाद बन गया। पहले से 2 हाइड्रोजन है और 1 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। देखिए इस पर माइनस, तो माइनस के साथ प्लस वाला जुड़ेगा। पहले से 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन जुड़ गया। तो अब इस कार्बन के पास कै गो हाइड्रोजन हो गया? 2 हाइड्रोजन। ठीक है, अब दोनों कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड बचा? सिंगल बॉन्ड। H2, H2 के साथ क्या जुड़ेगा? OH के साथ क्या जुड़ेगा? OH। ठीक है, और इसका नाम आपको पता है, इसका नाम हो गया एथेनॉल। ये हो गया एथीन से एथेनॉल का, एथीन से एथेनॉल का निर्माण हो गया। ठीक है, एथेन, एथीन से एथेनॉल का निर्माण हो गया। ठीक है, चलिए जल्दी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या यह रिएक्शन समझ में आया? क्या यह रिएक्शन समझ में आया? जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, क्या ये रिएक्शन आप लोगों को समझ में आई? एथीन से एथेनॉल बनाने आया? जल्दी से बता दीजिए बउआ। और तब आपके सामने जो है मैं अगला क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं। जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए। चलिए बिल्कुल अच्छी बात है। ये क्लियर हुआ। अब और भी जो है मैं एक और एग्जांपल बता रहा हूं। अगर थोड़ी बहुत जो भी क्वेरी होगी इस एग्जांपल में जो है समझ में और अच्छे से आ जाएगा। इस एग्जाम्पल में और अच्छे से आ जाएगा। मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन मैं आप सभी लोग के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, और वह क्वेश्चन है प्रोपीन से, प्रोपीन प्रोपेनॉल का निर्माण, ये टू प्रोपेनॉल का निर्माण है। ये 2 प्रोपेनॉल अपने से बन जाएगा। बस आपको जो है मैंने जो पैटर्न सिखाया है, जो तरीका सिखाया है, तरीके से चलना है। देखिए, देखिए प्रोपीन का फॉर्मूला हम लोग लिख देते हैं। प्रोपीन का फॉर्मूला हम लोग लिख देते हैं CN डबल बॉन्ड CN। ठीक है, ये हम लोग का प्रोपीन हो। 3 डबल बॉन्ड CN, ये प्रोपीन हो। ये तो सब लोग को पता है। प्रोपीन का फॉर्मूला तो सबको पता है। ठीक है, C डबल बॉन्ड C रहेगा एक जगह, 3 CN डबल बॉन्ड CN, ये प्रोपीन हो।
ये प्रोपीन हो, ठीक है। अब प्रोपीन की अभिक्रिया जो है जल से करानी है इस माध्यम में, अम्लीय माध्यम। प्रोपीन की अभिक्रिया जो है जल से करानी है किस माध्यम में, अम्लीय माध्यम। अम्लीय माध्यम में जल से करानी है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले बॉन्ड को यहां पर तोड़ी। बॉन्ड किधर जाएगा, देखिए मैं आपको रूल बता देता हूं। यहां पर सी डबल बॉन्ड सी कार्बन के बीच में को बॉन्ड है, ऊपर वाला को पाई बॉन्ड कहते हैं और नीचे वाले को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। डबल बॉन्ड सी के बीच में दो को बॉन्ड है, ऊपर वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है और नीचे वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है। जब भी टूटता है तो ऊपर वाला बॉन्ड टूटता है, पाई बॉन्ड टूटता है, ठीक है। अब चलिए, इससे भी हम लोग को कोई मतलब नहीं है कि कौन पाई और कौन सिग्मा, केवल माइंड में रखना है आपको। एक बात बस केवल माइंड में क्लियर रखना है, जब दो को बॉन्ड रहेगा या तीन को बॉन्ड रहेगा तो ऊपर वाला बॉन्ड टूटेगा। माइंड में बैठा लीजिए, माइंड में बैठा लीजिए, ठीक है। जब दो को बॉन्ड रहेगा, कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ऊपर वाला बॉन्ड टूटे, ठीक है। तो चलिए ऊपर वाला बॉन्ड को हम लोग तोड़ेंगे। अब यह बॉन्ड किधर जाएगा, देखिए, तो इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर दो हाइड्रोजन। यहां पर तो कोई झमेला नहीं था, इधर भी ले जाइए। यहां पर कोई झमेला नहीं था, इधर भी ले जाइए। यहां पर हमने बताया था ये जो ऊपर वाला बॉन्ड है वो जिधर भी आप ले जाना चाहते हैं उधर ले जाइए। लेफ्ट साइड वाले कार्बन पर ले जाना चाहते हैं उधर ले जाइए और माइनस हो जाएगा, और राइट साइड वाले पर प्लस हो जाए। अगर कोई बच्चा इसको राइट साइड ले जाना चाहता है तो भी उसका सही होता, तो भी उसका सही होता। इधर ले जाता उस पर माइनस और दूसरे वाले पर प्लस, इधर बॉन्ड को ले जाएगा उधर माइनस और दूसरे वाले पर प्लस। लेकिन यहां पर यह बात जो है हमने बताया कि आप इस बॉन्ड को दोनों तरफ में से किधर भी ले जा सकते हैं। ये बात मैंने क्यों बताया, ये बात मैंने इसलिए बताया क्योंकि सी डबल बॉन्ड सी के दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या समान है। मैंने यह बात इसलिए बताया कि सी डबल बॉन्ड सी के दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है, समान है। जब सी डबल बॉन्ड सी के दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या समान होती है, कंडीशन में आपके मन के ऊपर है कि आप लेफ्ट साइड बॉन्ड को ले जा रहे हैं कि राइट साइड वाले कार्बन पर बॉन्ड को ले जा रहे हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है ना। इसमें कहीं की परंतु लेकिन अगर सी डबल बॉन्ड सी वाले दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या नहीं समान होगी, सी डबल बॉन्ड सी वाले कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या समान नहीं होगी, तब मामला फंसे। सी डबल बॉन्ड सी वाले कार्बन पर अगर हाइड्रोजन की संख्या समान नहीं होगी तब मामला फंसेगा। तब जो है बॉन्ड उधर शिफ्ट करेगा, बॉन्ड उधर शिफ्ट करेगा, इस इधर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। उस कंडीशन में बॉन्ड उधर शिफ्ट करेगा, इधर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। तो बताइए, बताइए जी, CH डबल बॉन्ड CH2 है। अगर आप हमारी बात को समझ गए तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए ये जो ऊपर वाला बॉन्ड है वो लेफ्ट साइड जाएगा कि राइट साइड जाएगा। जल्दी से बिना देर किए हुए, बिना देर किए हुए जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए ये ऊपर वाला बॉन्ड है वो लेफ्ट साइड जाएगा कि राइट साइड जाएगा। फिर से हमारी बात को एक बार गौर से सुन लीजिए कि डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड उस कार्बन की ओर जाएगा, सी डबल बॉन्ड सी के उस कार्बन की ओर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी, ठीक है। उधर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। जल्दी से बताइए किधर जाएगा, लेफ्ट नहीं राइट जाएगा बउआ, क्योंकि राइट वाले कार्बन के पास जो है हाइड्रोजन ज्यादा है, ये राइट जाएगा। इस पर माइनस और इस पर कैसा, इस पर माइनस और इस पर प्लस। अब H2O दीजिए, H2O दीजिए, H पर प्लस और OH पर माइनस। H2O तोड़ दीजिए, H पर प्लस और OH पर माइनस। अब प्रोडक्ट बना दीजिए, H3 डबल बॉन्ड C, H पर कैसा है प्लस, प्लस के साथ कौन जाएगा माइनस,
और प्लस माइनस जुड़ेगा तो कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। एगो प्लस और एगो माइनस जुड़ेगा तो कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। तो CH के साथ आ गया OH। अब इन दोनों कार्बन के बीच में एगो बॉन्ड टूट गया, ऊपर वाला बॉन्ड टूट गया। अब कौन सा बॉन्ड बचा? सिंगल बॉन्ड। H2 H2 के साथ क्या जुड़ेगा? H। अब पहले से दो को हाइड्रोजन था, एगो हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड से जुड़, क्या बन गया? H3। ठीक है। अब इसका जो है नाम आपको पता है, 1 2 पर ऑल है, लगा दिए। 3 गो कार्बन से कौन सा अल्केन? प्रोपेन। तो कार्बन से कौन सा अल्केन? प्रोपेन। और प्रोपेन में ऑल लगा दिए, ये बन गया 2। क्या बन गया? 2 प्रोपेनॉल बन गया। इसका नाम हो गया 2। क्लियर है? 2 प्रोपेनॉल इसका नाम हो गया। तो ये प्रोपीन से आपका 2 प्रोपेनॉल बन गया। क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को? ये चीज आप लोगों को समझ में आई? अगर आई तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को बनाइए, क्वेश्चन को बनाइए। ठीक है, क्वेश्चन को बनाइए। H डबल बॉन्ड्स और इसका रिएक्शन कराइए, अम्ल की उपस्थिति, और जो उत्पाद बनेगा का नाम बताइए कमेंट सेक्शन। तो उत्पाद बनेगा का नाम बताइए कमेंट सेक्शन में, जल्दी से बाबा, जल्दी से आप लोग जो है इस उत्पाद का नाम आप कमेंट सेक्शन बताइए। ठीक है, जल्दी से आप लोग तैयार कीजिए अपना आंसर, और पुनः मैं आप सबके सामने जो है मिलता हूँ कुछ देर में। तब तक जो है आप आंसर जो है इसका कंप्लीट करके रखें। यहाँ पर जो उत्पाद बनेगा, उत्पाद का क्या होगा, IUPAC का क्या होगा, ठीक है, और इसका नेम क्या होगा, इसका नेम क्या होगा, ये जो है आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए।